हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा कि बच्चों हम IUPAC नोमेनकल्चर का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम IUPAC नोमेनकल्चर का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि यदि दो क्रियात्मक समूह साथ में आ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों। थोड़ी बहुत जो बेसिक बातें हैं बच्चों वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक इसके लिए आज आपको कुछ चार्ट पढ़ूंगा, उस चार्ट को पहले अपन को याद करना पड़ेगा। उस चार्ट को यदि आपने याद कर लिया तो आप IUPAC नोमेनकल्चर आसानी से कर सकते हो। इस चार्ट में आप देख रहे हो बच्चों, देखो सबसे पहला जो चार्ट में दिखा है क्या दिखा है। पहले कॉलम में यौगिकों का वर्ग, मतलब कौन कौन से यौगिक आएंगे, उनका को क्या क्या क्रियात्मक समूह की संरचना, मतलब वो किस तरीके से दिखेंगे। तीसरा उनका IUPAC समूह में पूर्वलग्न और अनुलग्न। ये पूर्वलग्न और अनुलग्न का यूज़ कब होगा वो आज आपको बताया जाएगा। जैसा कि पहला आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो संरचना है आपका कैसा है, COOH। यदि इसको पूर्वलग्न में यूज़ करना है तो क्या करोगे, कार्बोक्सी, और पीछे यूज़ करना है मतलब कार्बन चेन के साथ करना है तो अनुलग्न में यूज़ करना है तो ओइक अम्ल या ओइक एसिड। दूसरा सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल में बच्चों आपको लेना है SO3H, जहाँ दिखेगा वो सल्फोनिक अम्ल समूह में आ जाएगा। इसके लिए कभी आगे की तरफ आपको यूज़ करना है तो सल्फो करना पड़ेगा, पीछे की तरफ आपको कभी यूज़ करना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करना पड़ेगा। ये है आपका अम्ल एनाहाइड्राइड। अम्ल एनाहाइड्राइड COOCO। इसका कभी आपको यूज़ करना है तो अनुलग्न के लिए तो कुछ नहीं है बच्चों, पीछे आपके लिए है ओइक एनाहाइड्राइड। ऐसे ही कभी बड़े आगे तो एस्टर। एस्टर मतलब होता है COO समूह। COO समूह। अब इसके साथ आपको कभी कुछ कोई सा एल्किल मूलक दिखे तो आगे के लिए कुछ नहीं है, पीछे के लिए रहता है ओइट। क्या रहता है बच्चों, ओइट। ऐसे ही रहता है एसिड हेलाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड फ्लोराइड। CO समूह के साथ आपका यदि हेलोजन समूह जुड़ गया है तो वो आपका एसिड हेलाइड रहेगा। इसके लिए आगे आपको यूज़ करना है कार्बोनिल, और पीछे की तरफ कभी आपको यूज़ करना है तो क्या करोगे, ऑयल हेलाइड। मतलब अनुलग्न में आपको कार्बोनिल और पीछे की तरफ आपका क्या होगा, ऑयल हेलाइड। आगे बढ़े तो एमाइड। एमाइड की आप संरचना देखोगे तो एमाइड की संरचना मतलब CO समूह के साथ कौन रहेगा, NH2। ये रहेगा एमाइड। आप यहाँ से H की जगह जैसे CON H की जगह आपने क्या ले लिया, एल्किल मूलक ले लिया, या एक एल्किल मूलक और एक H। तो यहाँ पर जैसे आप संरचना देख सकते हो, इसकी संरचना में आपको दिख रहा है ये CONR और CONHR। इसके लिए आगे की तरफ कार्बोमाइल और पीछे की तरफ एमाइड। फिर आइसोसाइनाइड, पीछे आगे की तरफ आइसोसाइनो, पीछे की तरफ आइसोनाइट्राइल। साइनाइड के लिए साइनो और नाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए फार्मिल या ऑक्सो, और पीछे कभी अनुलग्न में यूज़ करना है तो अल। ऐसे ही कीटोन के लिए ऑक्सो ऑन। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी ऑल। थायो एल्कोहल के लिए मर्केप्टो। थायो एल्कोहल मतलब जहाँ पर एसएच समूह दिखेगा वो थायो एल्कोहल का समूह रहेगा, उसके लिए मर्केप्टो। और यदि अनुलग्न में यूज़ करना है तो थायो। ऐसे ही अमाइन के लिए एमिनो एमिन, एल्किन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन, और एल्केन के लिए इन। ये आपके रहेंगे सभी क्रियात्मक समूह। इनका यूज़ कैसे होगा, जैसे कभी आपको एक क्रियात्मक समूह है, एग्जाम्पल से आपको सभी बातें क्लियर हो सकती है गाइस। जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले दो, आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका गाइस, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इसका IUPAC नाम बताइए। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपन बेसिक बातें पहले लेक्चर में देख चुके हैं। सबसे पहला काम कार्बन की लंबी श्रृंखला। आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला आप चुनते आ गई होगी गाइस कि ये 1 2 3 4 और क्रियात्मक समूह नीचे की तरफ है, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हो सकती है। इसमें आपको बच्चों का भी बताऊं तो देखो, इधर OH क्रियात्मक समूह है, एक ही क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह यदि एल्कोहल वाला है तो उसके लिए अपन जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ऑल करते हैं। ये रहा ऑल। आपको पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम देना है, तो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला मतलब इसको क्या नाम दोगे आप, पेंट। सभी दूर सिंगल बॉन्ड है मतलब पेंटेन। और एक पर आपका क्या आया, ऑल। पर अब आपका जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, शाखा है। और शाखा कितने पर आई, 1 2 3 4।
चौथे नंबर वाले कार्बन पर आपको जो शाखा मिल रही है एक कार्बन वाली दोनों तरफ मिल रही है। तो दोनों कार्बन को आपको बताया था गाइस, कभी एक जैसी दो समान शाखाएं हो तो उसके लिए डाई, तीन हो तो ट्राई और चार हो तो टेट्रा। तो आपको कितने पर मिली है शाखा? 4 पर और 4 पर। 4 डाई मेथिल पेंटेन 1 ऑल। या इसको पूरा पढ़े तो 4 डाई मेथिल पेंटेनॉल। गाइस क्लियर इतनी बात? अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कौन सा समूह दिखा? एल्डिहाइड समूह CHO। सबसे पहले गाइस आपकी क्या रहेगी? कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो आपको ये कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलने वाली है गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हो कि क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो उसको कार्बन की लंबी श्रृंखला में शामिल करना पड़ेगा। तो अब इसको नंबरिंग करना है तो क्रियात्मक समूह को पहला नंबर देना रहता है, 2 3 4 और 5। 5 कार्बन को आप क्या लिखोगे? पेंट, सभी दूर सिंगल बॉन्ड है मतलब पेंटेन। और CHO के लिए आप क्या लगाते हो? अल, पेंट 1 अल लगाओ, 1 यान मत लगाओ। अब बचा क्या आपका? कार्बन की लंबी कार्बन की जो शाखा है। अब कार्बन की शाखा आपको कितने पर दिख रही है? 2 पर और 3 पर। 2 और 3 पर आपको एक कार्बन वाली शाखा है, तो ये 2 3 डाई मेथिल पेंटेनल। क्लियर गाइस? आगे बढ़े तो आगे आपका जैसे सिंपल सा एग्जांपल है। अगला आपका क्या है? इसका आपको नामकरण करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है? 5 कार्बन की। 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन। और 2 पर आपको क्या मिल गई? शाखा, एक कार्बन वाली मतलब 2 मेथिल पेंटेन। पढ़ सकते हैं आगे गाइस? इतनी बात क्लियर बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अपन। आगे आपका है जो क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? लंबी शाखा चुननी पड़ेगी। लंबी आपको शाखा चुनना है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लंबी शाखा कौन सी बनने वाली है? पहले तो ये देखिए। तो आपने इधर से कभी काउंटिंग करी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कार्बन वाली शाखा तो आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पर ये कार्बन की शाखा आप हटा दीजिए। 10 कार्बन की शाखा के लिए, क्योंकि अपन पढ़े हैं क्या होता है? डेक। तो आपने ये 10 कार्बन की शाखा क्या ले ली? टेक वाली। 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की शाखा है और सभी दूर क्या है? सिंगल बॉन्ड है मतलब डेकेन। अब आपने यहाँ नंबरिंग देखी तो नंबरिंग देखिएगा बच्चों। आप कभी इधर से करोगे तो शाखा कितने पर आ रही? 2 3 4 5 6 7 पर आ रही। और कभी इधर से नंबरिंग करोगे तो 4 5 6 7 8। मतलब इधर से आपकी जो राइट हैंड साइड से करोगे या सीधे तरफ से करोगे तो आपको जो शाखाओं का नंबरिंग ज़्यादा मिलेगा, और आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो आपको नंबरिंग कम मिलेगा। इसलिए आपने किधर से करी बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये मतलब ये मेथिल वाला है। और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन वाला है। प्रोपिल मतलब अब आपको पता है ये दोनों शाखा है तो P और M। M और P में कौन आगे आएगा बच्चों? M आगे आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? 2 पर 3 पर क्या है? डाई मेथिल। और 7 पर क्या है? प्रोपिल। देखें क्लियर बच्चों? आगे बढ़े तो आगे आपका देखो, आगे आप देखिए इसका आपको करना है। तो आप यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? लंबी श्रृंखला में शामिल करना पड़ेगा बच्चों। तो आपने इस क्वेश्चन में ये वाली कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन ली। कभी डबल बॉन्ड आया है तो नंबरिंग उसकी देखो, कभी इधर से करे तो 2 पर 3 पर 4, 2 3 और 4। इधर से करे तो 1 पर शाखा, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर शाखा और 4 पर शाखा। 4 3 7 और 2 9। ये लेफ्ट हैंड साइड से 4 3 7 और एक 8। इधर राइट हैंड साइड से न्यूनतम अंकन मिल रहा है, मतलब आप सीधी तरफ से क्या करोगे? नंबरिंग। 5 कार्बन है तो 5 को क्या लिखोगे? पेंट, पेंट लिखोगे। और 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड मतलब पेंट 1 इन। अब जो आगे बच रहा है वो क्या बच रहा है? तीसरी पर है शाखा और चौथी पर शाखा। चौथी पर है आपका क्लोरीन मतलब क्लोरो, 3 पर है मेथिल मतलब क्लोरो। क्या हो जाएगा आपका आगे? तो 4 क्लोरो 3 मेथिल पेंट 1 इन।
ये आपका यूपीएससी नाम हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, तो देखो आगे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कार्बन की लंबी श्रृंखला। ये आपने कार्बन की लंबी श्रृंखला जो नहीं, कितने कार्बन, 3 कार्बन और उसके साथ OH, मतलब 3 कार्बन मतलब प्रो सिंगल बॉन्ड है मतलब प्रोपेन, और 1 पर क्या आया, क्रियात्मक समूह कौन सा, OH मतलब उसके लिए ऑल, और आपकी जो शाखा है इसमें आप देखो ये 3 कभी कार्बन वाली आपने सुनी तो आपके 2 पर क्या मिलेगा, मेथिल, और ये आपका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि गाइज आप बच्चों कभी ऐसा करना चाहो तो आपको 4 कार्बन वाली लंबी शाखा भी मिल सकती थी, क्योंकि बेटा क्रियात्मक समूह में तो क्या शामिल नहीं है, कार्बन तो नहीं शामिल है, तो आप 4 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला भी यहाँ पर चुन सकते हो। तो 4 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला आपकी क्या होगी, ब्यूट, सभी दूर सिंगल बॉन्ड मतलब ब्यूटेन, और आप 2 पर क्या लिख दोगे, ऑल, 2 पर आपने क्या लिख दिया, ऑल। बढ़ेगा इस आगे, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको कौन सा समूह दिख रहा है, COOH। COOH समूह कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह था, और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह था तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले समूह में क्या करना पड़ेगा, 2 COOH है तो 2 COOH के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, आप यहाँ पर कार्बन की लंबी कौन सी श्रृंखला चुनना पसंद करोगे, यही वाली करोगे गाइस। यहाँ पर आपने देखा कितने कार्बन मिल रहे, 4 कार्बन, 4 कार्बन को आप क्या नाम दोगे, ब्यूट, और 1,4 डाई ओइक अम्ल। क्योंकि आप किधर से भी नंबरिंग करोगे आपका जो क्रियात्मक समूह में 1 पर भी मिलेगा और 4 पर भी मिलेगा, तो आप 1,4 डाई ओइक अम्ल बोल सकते हो। तो बात क्लियर बच्चों, अरे इतनी बात क्लियर। आगे बढ़े, तो अब देखो आपके जो आएंगे मल्टी फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन, मतलब बहुक्रियात्मक समूह वाले प्रश्न। एक ही प्रश्न में आपको कितने, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह दिखे। आप इस प्रश्न में देखो तो आपको CO और COOH क्रियात्मक समूह मिला। तो इन क्वेश्चनों को आपको कैसा करना है आपको वो बताया जाएगा। जैसे बच्चों आपने सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कितने कार्बन की आपको लंबी श्रृंखला दिखी, 4 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला। अब इसमें यूज होता है पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न और अनुलग्न आपको यूज किसका करना है, जैसे आपने जो चार्ट मैंने पढ़ाया आपको, जैसे चार्ट पढ़ाया, आपका चार्ट आपने देखा, चार्ट में आपने देखा कि कौन ऊपर आ रहा है, चार्ट में आपने देखा कि COOH सबसे ऊपर है, और COOH के लिए पूर्वलग्न क्या है, कार्बोक्सी, और अनुलग्न क्या है, ओइक एसिड। और कीटोन आपने देखा ये सबसे नीचे आया, और कीटोन के लिए CO के लिए पूर्वलग्न में ऑक्सो, और अनुलग्न के लिए ऑन। तो आपके चार्ट में जो यौगिक कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ, आपके चार्ट में जो यौगिक कहाँ पर आया, ऊपर की तरफ, आपको उसके लिए यूज करना है अनुलग्न, और जो चार्ट में नीचे रहेगा उसके लिए आपको करना है पूर्वलग्न। तो आपको ये गाइस पता तो हो गया COOH चार्ट में क्या रहता है, ऊपर की तरफ, तो इसके लिए यूज करना पड़ेगा क्या, अनुलग्न, और ये कार्बन की लंबी श्रृंखला में लिखाएगा। तो आपकी कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को आप क्या बोल दोगे, ब्यूट, तो अभी दूर सिंगल बॉन्ड मतलब ब्यूटेन, अरे लिख सकते हो गाइस। आगे बढ़े तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, और आपकी जो ये क्रियात्मक समूह है ये CO है, और इसके लिए अनुलग्न होगा, और ये कहाँ पर आएगा, शाखा के रूप में आगे, तो ये 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, 3 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक अम्ल। एक एग्जाम्पल इसका ही, जैसे कितने कार्बन की लंबी शाखा, 6 कार्बन, 6 कार्बन की लंबी शाखा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को आप क्या नाम दोगे, हेक्सेन, हेक्सेन, और क्रियात्मक समूह 1 पर है ओइक अम्ल, और CO कितने पर आ रहा है, इधर से ही नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसको कार्बन की लंबी श्रृंखला में शामिल किया है, 4 पर, तो 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो हेक्सेन प्लस 1 ओइक अम्ल। इतनी बात क्लियर गाइस। अब आते हैं और आगे आपका अपक्रियात्मक समूह, यहाँ पर आप देखो कौन कौन आया, CO, और कौन आया, CHO। तो वापस अपन किस पर जाना पड़ेगा गाइज आपको, चार्ट पे। अब चार्ट पे गए तो आपने देखा चार्ट में, देखिए आप
CHO समूह कहाँ पर है, CHO, ये रहा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के नीचे कौन है, कीटोन। एल्डिहाइड चार्ट में ऊपर है तो इसका क्या यूज होगा, अनुलग्न, और अनुलग्न में इसके लिए यूज करते हैं अल। और आपका कीटोन तो अभी आपको यूज करके बताया, यदि इसको पूर्व लग्न में यूज करना है तो ऑक्सो, और अनुलग्न में करना है तो कीटो। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है आपको कैसे हल होगा, देखिए। सबसे पहले आपने क्या करा, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी। कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये वाली कार्बन की लंबी श्रृंखला आप चुनोगे तो 1 2 3 4 5 6, पर आपने देखा कि ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन हो तो उसको शामिल करना पड़ेगा। तो आपका जो क्रियात्मक समूह में कार्बन शामिल, भले ही फिर आपको क्या मिले, कार्बन की छोटी श्रृंखला मिले, तो ये क्रियात्मक समूह के कार्बन को आपने क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ये आपकी एक लंबी श्रृंखला ये वाली बन गई। इधर कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4 5 कार्बन। और CHO का क्या यूज़ करोगे, ये आ रहा है चार्ट में ऊपर की तरफ, तो इसका आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अनुलग्न। और CO कहाँ रहा है चार्ट में नीचे की तरफ, तो इसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न के रूप में ये कहाँ लिखाएगा, शाखा के रूप में आगे। तो पहले तो अपन कार्बन की लंबी श्रृंखला को नाम दे, तो 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला को आपने क्या नाम दिया, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है मतलब पेंडेन। और CHO के लिए क्या लगाते हो, अल। CHO के लिए अल लगा दोगे गाइस। अब आगे बढ़े तो आपकी जो शाखा है देखो, एक कार्बन वाली भी है, यहाँ भी एक कार्बन वाली शाखा है, और यहाँ पर आपका कीटोन समूह। तो आपकी ये जो शाखा है कितने पर आ रही है, देखो यहाँ पर आपने शाखा देखी 1 2, 2 पर आपको कितने कार्बन वाली मिली, 3। ये जो संरचना आइसो संरचना है, तो इसको आप क्या बोल लोगे, आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हो। तो ये जो शाखा बन गई आइसो वाली बन गई, ये एक मेथिल वाली शाखा है और ये कीटोन वाली। तो आपने लिखा इसको 2 आइसो प्रोपेन, 2 आइसोप्रोपेन। आपका कीटोन कितने पर आया, ओ बाद में आएगा M से, तो आपका 3 पर मेथिल, 4 ऑक्सो पेंटेनल। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे और बढ़े तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब आपको NH2 समूह है, सबसे पहला कार्बन की लंबी श्रृंखला। यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, NH2 और OH। NH2 के लिए लगाते हो आप एमिनो एमिन, और OH के लिए लगाते हो हाइड्रोक्सी और ऑल। आप कभी बच्चों देखे चार्ट में तो NH2 OH से नीचे रहता है, NH2 OH से कहाँ रहता है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ रहता है तो आपको OH का क्या यूज़ करना पड़ेगा, अनुलग्न। और NH2 का क्या यूज़ करना पड़ेगा, पूर्व लग्न। और ये पूर्व लग्न के साथ कहाँ पर लिखाएगा, आगे की तरफ। और ये कहाँ लिखाएगा, कार्बन श्रृंखला की साथ। तो आपकी पहले तो ये देखिए कितने कार्बन की चेन आपकी बनी, 4 कार्बन की। 4 कार्बन की चेन को आप क्या दोगे नाम, ब्यूट। ब्यूट। आपने कभी इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी करोगे 1 2 3 4, पर इधर से करोगे तो आपको किसका फायदा हो जाएगा, NH2 का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप जो नंबरिंग करो इधर से करो NH2। OH भी आपका 2 पर ही, इधर से 3 पर मिल रहा है, तो ब्यूट। सभी दूर सिंगल, अब सॉरी आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पर क्या है, इन है, ब्यूट 2 इन और 2 ऑल। ये इसको पूरा पढ़े, ब्यूट 2 2, ब्यूट 2 इन और 2 ऑल, 2 ब्यूटीन 2 ऑल, 2 ब्यूटीन 2 ऑल। और ये जो मेन नाम है इसका क्या यूज होगा, पूर्वलग्न यूज होगा, तो 1 एमिनो, 1 एमिनो। NH2 समूह के लिए आप क्या यूज करते हो, एमिनो, तो 1 एमिनो ब्यूट 2 इन 2 ऑल। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे और बढ़े तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कौन मिल रहा है, COOH, मतलब एस्टर मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। यदि आपका एस्टर, अभी ये O के सामने आपका कोई दिख रहा है C2H5, यदि एस्टर में आपके साथ O के साथ कभी एल्किल मूलक जुड़ा दिखे तो इसको आप आगे की तरफ लिखा करो, और जो शेष पार्ट है, जो पूरा पार्ट बचा, उसको कार्बन की श्रृंखला में शामिल कर लिया करो। अब यहाँ एस्टर आ रहा है और कौन आ रहा है, CO, मतलब कौन आ रहा है, कीटोन। एस्टर और कीटोन में चार्ट में कौन आगे रहता है, एस्टर, तो ये कार्बन की श्रृंखला के साथ लिखाएगा, और कीटो किस रूप में लिखाएगा, ऑक्सो के रूप में। तो आपकी पहले तो आपने लंबी श्रृंखला ये चुन ली। यहाँ पर O के साथ C2H5 जुड़ा है तो ये कहाँ लिखाएगा, आगे,
तो आपने पहले देखो, पहले तो लंबी श्रृंखला आपकी जो हुई कौन सी हुई, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और एस्टर के लिए लगाते हो ओएट, तो ब्यूटेनोएट, ओएट लगाते हो। अभी आपकी जो एथिल है वो कहाँ जाएगा आगे, और कीटोन भी कहाँ लिखाएगा आगे, तो एथिल, एथिल और एक कीटोन कितने पर आ रहा है, 3 पर, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटेन प्लस ओएट या ब्यूटेनोएट, एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। पढ़ेगा इस आगे, आगे जैसे और देखें अपन एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर देखो, अब एग्जाम्पल आपका है, आपका अब एग्जाम्पल है, देखो सबसे पहले यही कौन क्रियात्मक समूह आया, COOH, तो ये कहाँ, इसके साथ O के साथ यदि एल्किल मूलक जुड़ा है तो ये कहाँ लिखाएगा आगे, और शेष जो पार्ट रहेगा वो कार्बन की लंबी श्रृंखला में। तो सबसे पहले आपने कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी, नंबरिंग किधर से करोगे, क्रियात्मक समूह की ओर से। कितने कार्बन की आपको लंबी श्रृंखला मिली, 6, 6 मतलब हेक्स और हेक्सेन, हेक्स विदुर सिंगल बॉन्ड है मतलब हेक्सेन प्लस 1 पर ओएट, हेक्सेनोएट, और आपकी जो शाखा है एथिल मेथिल ब्रोमीन, एथिल सबसे आगे, एथिल मेथिल और ब्रोमीन में कौन आगे, ब्रोमीन, 5 एथिल 5 ब्रोमो 3 मेथिल हेक्सेनोएट, ये आपका क्या हो जाएगा यूपीएससी नाम। यहाँ पर गाइस देखिए, तो अब देखिए आपका COOH कौन और कौन आया, CHO, COOH और CHO आए, तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कौन आगे रहता है। देखिए COOH सबसे ऊपर है तो इसका तो क्या यूज होने वाला है, अनुलग्न, और CHO का क्या यूज आएगा, एल्डिहाइड का जो यूज होगा या तो या होगा फार्मिल, या इसके लिए भी क्या यूज कर सकते हो आप, ऑक्सो यूज कर सकते हो। तो चलो नीचे आओ गाइस, एग्जाम्पल को अपन क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा कि आपका COOH ऊपर आ रहा है तो इसको कार्बन की लंबी श्रृंखला में क्या कर लोगे आप, शामिल कर लोगे। कितने कार्बन की आपकी लंबी श्रृंखला मिली, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मतलब पेंट। आपने नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो कि दोनों सिरे पर कौन है, COOH, 3 4 और 5, तो 1 5 क्या हो जाएगा, डाई ओइक अम्ल, 1 5 डाई ओइक अम्ल। बचा कौन आपका, ये CHO कहाँ लिखाएगा आगे की तरफ, आप इसको 3 फार्मिल भी लिख सकते हो या 3 ऑक्सो भी लिख सकते हो पूर्व लग्न की तरह, तो 3 ऑक्सो पेंट 1 5 डाइओइक अम्ल, या 3 ऑक्सो या 3 फार्मिल भी इसकी जगह यूज कर सकते हो। अगला गाइस आपका उदाहरण है COCl। अभी आपको बताया था यदि CO के साथ हेलोजन तत्व रहे, हेलोजन तत्व में कौन है, क्लोरीन, तो इसके लिए करते हैं ऑयल हेलाइड, COX के लिए क्या करते हैं यूज, ऑयल हेलाइड, यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड। आपने देखा ये क्रियात्मक समूह है तो यहाँ से नंबरिंग आप करोगे 2 3 4 5, तो आपका जो इसमें आपको डबल बॉन्ड में मिल रहा है 5 कार्बन मतलब पेंट, पेंट डबल बॉन्ड आपको कितने पर मिला, 3 पर, 3 इन, और आपका 1 पर क्या है ऑयल हेलाइड, तो ऑयल, और आपने हेलाइड को क्या लिख दिया, क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन वाला है तो ऑयल क्लोराइड। आगे आपका कौन आ रहा है बेटा, यहाँ पर 4 पर आपको एक कार्बन की शाखा मिली तो 4 मेथिल, 4 मेथिल पेंट 3 इन ऑयल क्लोराइड। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े तो आगे देखो आप, यहाँ पर आपको देखो COCH3 दिख रहा है और एमीन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कभी कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना चाहो तो कौन सी चुन सकते हो, ये चुन सकते हो या नहीं चुन सकते, क्योंकि यहाँ पर CO के साथ आपका क्या लिखा, CH3, ये भी O के साथ कभी CH3 लिखा है तो ये कहाँ लिखाएगा आगे, और एमीन, एमीन और CO में कहाँ रहता है, एमीन तो कहाँ रहता है आगे, मतलब एमीन रहेगा चार्ट में पीछे की तरफ तो ये कहाँ जाएगा आगे, और CO चार्ट में रहता है पहले तो ये रहेगा पीछे। कितने कार्बन की आपकी लंबी श्रृंखला बन रही है, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड मतलब ब्यूटेन। CO को पीछे की तरफ यूज़ करना है तो
किस रूप में यूज होगा, ऑन के रूप में, ब्यूटेन प्लस ऑन। आपका एमीन भी आगे जाएगा, आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, एमीन भी आगे जा रहा है, ये मेथिल ओ के साथ जुड़ा इसलिए ये भी आगे भागेगा, और आपका सी भी। यहाँ पर आप 5 कार्बन की सुन सकते हो, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, और ये एमीन भी आगे और मेथिल भी आगे, तो एमीन आपका क्या रहेगा आगे, 4 एमीन, और क्या हो जाएगा 2 मेथिल, पेंटेनॉन। क्योंकि गाइज यहाँ पर COCH3 आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से CO कीटोन समूह और CH3, तो ये शामिल कार्बन की श्रृंखला में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। इसकी जो संरचना होगी इस प्रकार की होगी। आगे बढ़े, आगे आपके जो आ रहा है ये लास्ट एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका कौन आ रहा है, यदि इस संरचना आपको बोलूँ कि कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। एक ही क्रियात्मक समूह है तो इसका क्या यूज होगा, अनुलग्न, तो आपका 3 है, मतलब 3 को आप क्या लिखोगे, प्रोप, सभी दो सिंगल बॉन्ड मतलब प्रोपेन, प्लस 1 एमीन, प्रोपेनामीन, और आगे आपका 2 पर क्या है, मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। इतनी बात क्लियर गाइस। आगे कुछ आपको अब जो नामकरण आएंगे वो आएंगे बेंजीन के, कि आप बेंजीन के कुछ यौगिकों के नामकरण कैसे करोगे। तो बेंजीन के जो यौगिकों के नामकरण है वो गाइस बच्चों या गाइस अपन रोज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कभी बात बताऊँ तो आपके क्रियात्मक समूह वाले क्वेश्चन खत्म कर दिए मैंने। अब जो बचेगा सिर्फ वो बचेगा एरोमेटिक जो यौगिक होंगे उनका नामकरण कैसे करना है। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में।